Hi there, this is Dr. Kaur's channel for English and IELTS learning. Guys, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज का मेरा जो सेशन होने वाला है वो वोकैबलरी से रिलेटेड होने वाला है। तो इस वोकैबलरी से रिलेटेड मेरी समझ से वोकैबलरी एक एक्स फैक्टर है जो आपकी एनहेंस करता है आपकी स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग स्किल, सारी ही स्किल्स को। क्योंकि जब तक आपकी वोकैबलरी स्ट्रांग नहीं होगी तब तक आप किसी भी चीज में आपकी पकड़ ना रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग किसी में स्ट्रांग हो ही नहीं सकती। एक टिप मैं दूंगी स्टार्टिंग में आपको और एक टिप मैं दूंगी आपको लास्ट में। उसके बीच में कुछ वोकैबलरी वर्ड्स इंट्रोड्यूस करूंगी आपको, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। मेरी फर्स्ट टिप है कि वोकैबलरी, आपने कभी सोचा है कि आपको जो वोकैबलरी वर्ड्स आते हैं क्या उन सबको आप यूज करते हो? आंसर है नहीं। उन सबको हम यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसका एक सीधा सा जवाब है कि बहुत सारे वोकैबलरी जो आपको आती है वो डिवाइडेड होती है टू सेक्शंस में। एक होता है पैसिव वोकैबलरी और दूसरी होती है एक्टिव वोकैबलरी। एक्टिव वोकैबलरी तो गाइस वो वोकैबलरी होती है जिसको आप एक्टिवली यूज करते हो अपने डे टू डे लाइफ में। और कुछ वर्ड्स या वोकैबलरी होती है जिनको आप यूज ही नहीं करते हो। ऑल्दो यू नो दोज वोकैबलरी वर्ड्स, आपको उन वर्ड्स का मतलब पता है, आपका यूज पता है, पर आप उसको यूज नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस आपके कुछ वोकैबलरी वर्ड्स पैसिव होती है। तो हमारा फर्स्ट मोटिवेशन, मोटो फैक्टर होना चाहिए कि आपको उन पैसिव वोकैबलरी को, उन पैसिव वर्ड को एक्टिव में चेंज करना है। मैं लास्ट में वीडियो में बताऊंगी कि ये किस तरीके से संभव है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सुपर 5 वोकैबलरी वर्ड्स को। सबसे पहला वर्ड है डिस्कॉर्ड। DISCORD। डिस्कॉर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, आप एक गैस लगा सकते हैं? डिस्कॉर्ड, डिस का मतलब होता है रिमूव करना या अलग करना या नेगेटिव सेंस में मतलब होता है। और कॉर्ड का मतलब होता है एक, कोई रस्सी को आप कॉर्ड बोलते हो, तो रस्सी का काम होता है किसी चीज को जोड़ के रखना। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है तोड़ना, उस चीज से वाकिफ ना रखना या फिर उस चीज को एग्री ना करना। तो ये वर्ड यूज हो सकता है आपके एसेस में या आपके स्पीकिंग सेक्शन में जब आप किसी चीज से एग्री नहीं करते हो। तो इसका एक मतलब होता है कि नॉट एग्री। if you are not agree with the situation, if you are not agree with the statement, not agree with the decision, not agree with the view, किसी भी केस में आप डिस्कॉर्ड का यूज कर सकते हो या फिर आप लैक ऑफ हार्मोनी में भी यूज करते हो। एग्जाम्पल के लिए सबसे फर्स्ट देखेंगे आई डिस्कॉर्ड विद द स्टेटमेंट। आपको कोई भी स्टेटमेंट किसी ने कही या फिर आपको लिखने के लिए कुछ आया तो आप बोल सकते हो आई डिस्कॉर्ड विद द स्टेटमेंट। तो कितनी खूबसूरती से यहाँ पे डिस्कॉर्ड वर्ड का यूज किया गया। सेकेंड आप देख सकते हो there are two answers which are discord, या फिर these two answers are in discord, मतलब ये दो आंसर हैं वो अलग हैं बाकी आंसर से। तो तब आप not agree with this statement तब यूज कर सकते हो डिस्कॉर्ड का। आप यूज कर सकते हो जैसे कि डिस्कॉर्ड एक अलग केस में होता है, जैसे कि नॉट लैक ऑफ हार्मोनी होती है ना, किसी चीज में तालमेल नहीं होता, तब भी डिस्कॉर्ड वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि मनी इज द सिंगल बिगेस्ट कॉज ऑफ डिस्कॉर्ड इन मैरिज। तो मैरिज में होने वाले डिस्कॉर्ड के लिए आपने मनी को जिम्मेवार ठहराया यहाँ पे और आपने यूज किया वर्ड को डिस्कॉर्ड। तो आपने देखा डिस्कॉर्ड को आपने सिचुएशन के लिए यूज किया या फिर डिस्कॉर्ड के अपने आंसर के लिए यूज किया या फिर आपने मैरिज के लिए यूज किया। अलग अलग वर्ड्स में आप डिस्कॉर्ड वर्ड को यूज कर सकते हो। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड वर्ड होता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डीम, जिसको हम यूज नहीं करते हैं। DEEM, दिस इस बहुत इजीली भी आपको याद हो जाएगा। इसका यूज, इसका जो मतलब होता है वो होता है अंडरस्टैंड, आई थिंक, इन माई ओपिनियन। जब हम बोलते हैं ना इन माई ओपिनियन दिस इज राइट, इन माई ओपिनियन दिस इज रॉन्ग, तब आप इनकेस आप यूज कर सकते हो आई डीम, है ना। जैसे कि आई डीम टू बी, इट डीम टू बी बोरिंग, ये मुझे बोरिंग लगता है, मेरे ओपिनियन में ये बोरिंग है। या फिर या फिर डीम टू बी टफ, डीम टू बी गुड, डीम टू बी अ गुड पर्सन अबाउट एनी सिचुएशन, आप डीम का वर्ड यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल है एज फार एज आई कैन डीम द सिचुएशन, जब तक, जहां तक मैं सिचुएशन को समझ सकती हूँ, मतलब अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, जहां तक मैं डीम, अंडरस्टैंड, जहां तक मैं सिचुएशन को समझ सकती हूँ, तो आप डीम यूज कर रहे हो यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो जैसे आई डीम हिम टू बी अ गुड पर्सन। समझना, मैं समझती हूँ उसको एक गुड पर्सन, तो डीम यहाँ दोबारा से आपने यूज किया समझने के लिए।
आपके ओपिनियन में वो एक गुड पर्सन है ना? तो आपने तब डीम वर्ड का यूज किया। एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि आई डीम इट अ वाइज टू कंसीडर ऑल द पॉसिबल सिचुएशंस। जब आप अपना राइट करोगे, ऐसे लिखोगे, उस कंडीशन में आप डीम वर्ड का यूज कर सकते हो कि मेरी नजर में सारे ओपिनियन को मद्देनजर रखना जरूरी है। तब आप मेरी नजर में किस तरीके से बोलोगे? आई डीम, मेरे ओपिनियन में आई डीम, आई अंडरस्टैंड, इसमें आप डीम वर्ड का यूज करोगे। ओके, आपको समझ में आ गया? एक्सटोल, EXTOL। एक्सटोल का मतलब होता है जब आप हाईली किसी चीज को अप्रिशिएट करते हो, उसको प्रेज करते हो, उसकी प्रशंसा करते हो, तब आप जनरली यूज क्या करते हो? वर्ड प्रेज। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड प्रेज यू कैन यूज एक्सटोल। एक्सटोल का यूज करो। जैसे कि अगर आप किसी चीज को कॉम्प्लीमेंट करते हो, किस चीज को एक्सटोल करते हो? जैसे कि आप बेनिफिट को किसी चीज के एक्सटोल कर सकते हो, किसी की ब्यूटी को एक्सटोल कर सकते हो, किसी के स्किल को एक्सटोल कर सकते हो, किसी भी अबाउट एनीथिंग यू कैन एक्सटोल। सेंटेंस किस तरीके से बनाओगे? जब आपको कोई बेनिफिट किसी के बताने, आपको क्यू कार्ड में आ रहा है या फिर आपको ऐसे के लिए बोलने लिखने के लिए दिया गया है कि इसके बेनिफिट्स बताओ या फिर इसके डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स बताओ, तो अगर बेनिफिट आप बताते हो तो आप किस तरीके से लिखोगे? आई एक्सटोल द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। मैं प्रशंसा करती हूँ, हाईली अप्रिशिएट करती हूँ, कॉम्प्लीमेंट देती हूँ इसको, किसको? एक्सरसाइज को। तो आप यूज कर सकते हो एक्सटोल। एक अनदर यूज कर सकते हो सेंटेंस, जैसे डॉक्टर ऑफन एक्सटोल द वर्च्यू ऑफ ईटिंग लेस फैट। कम फैट खाने को डॉक्टर अप्रिशिएट करते हैं। डॉक्टर क्या अप्रिशिएट करते हैं? एक्सटोल। एक्सटोल मतलब हाईली अप्रिशिएट करते हैं कम फैट खाने को। ठीक है, तो यहां पे भी आपने हाईली अप्रिशिएट या फिर हाईली प्रेज की जगह एक्सटोल यूज किया। एक एग्जांपल है, आई एक्सटोल द वर्च्यू ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब मैं हाईली अप्रिशिएट करती हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग को। ऑर्गेनिक फार्मिंग नाउ दीज डेज आर वेरी पॉपुलर। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग्स को अपन अप्रिशिएट अगर करते हैं तो एक्सटोल। ठीक है, तो आपने हर अप्रिशिएट की जगह आपने लिखा एक्सटोल वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं क्या है? डिट्रैक्ट। DETRACT। DETRACT। अब डिट्रैक्ट वर्ड का मतलब होता है कम करना। आप कभी भी लिखोगे ना रिड्यूस, इट शुड बी रिड्यूस्ड, है ना? आई वॉन्ट टू इट द रिड्यूस क्वालिटी, या फिर लेवल रिड्यूस करना, या फिर किसी चीज की रेपुटेशन को रिड्यूस करना, या फिर किसी चीज को टेस्ट को रिड्यूस होना, है ना? तो आप यूज कर सकते हो, रिड्यूस की जगह आप यूज करो डिट्रैक्ट। DETRACT, डिट्रैक्ट। ओके, तो डिट्रैक्ट का मतलब रिड्यूस होता है। अब एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि अवर बैड बिहेवियर कैन डिट्रैक्ट अवर क्वालिटी। हमारा बैड बिहेवियर डिट्रैक्ट कर सकता है हमारी क्वालिटी, मतलब रिड्यूस कर सकता है हमारी क्वालिटी को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिड्यूस की जगह डिट्रैक्ट यूज किया। अब हम देख सकते हैं रिड्यूस की जगह कैसे यूज करना है। पॉल्यूशन कैन डिट्रैक्ट द क्वालिटी ऑफ एयर। डिट्रैक्ट, दोबारा से पॉल्यूशन कैन रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ एयर, हम ऐसे लिखते हैं। इसकी जगह पॉल्यूशन कैन डिट्रैक्ट, कम कर सकता है क्वालिटी को। ओके, नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है डिस्पेल। डिस्पेल, DISPEL। अब डिस्पेल वर्ड का मतलब होता है दूर करना। डिट्रैक्ट का वर्ड का मतलब पिछली स्लाइड में जो मैंने आपको बताया, आपको याद है? डिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? रिड्यूस करना। डिट्रैक्ट का मतलब कम करना। डिस्पेल मतलब रिमूव ही कर देना, मतलब पूरा खत्म कर देना। जैसे कि जब आप डाउट की बात करते हो ना, डाउट को रिमूव करना चाहते हो, प्रॉब्लम को रिमूव करना चाहते हो, कंफ्यूजन को रिमूव करना चाहते हो, तो उस केस में आप वर्ड यूज करोगे डिस्पेल, मतलब जड़ से ही खत्म कर देना, है ना? जैसे एग्जांपल कैसे क्रिएट करते हो? गवर्नमेंट शुड अरेंज सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स टू डिस्पेल द डाउट रिलेटेड टू कोविड। डिस्पेल द डाउट, यहाँ पे आपने लगाया डिस्पेल द डाउट, मतलब रिमूव करना, डाउट को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट को प्रोग्राम्स करने चाहिए, है ना? तो यहाँ पे आपने रिमूव ना करके बहुत अच्छे से डिस्पेल वर्ड का यूज किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, गवर्नमेंट हैज डन लिटिल टू डिस्पेल द क्राउड। गवर्नमेंट ने बहुत कम कोशिश करी क्राउड को डिस्पेल करने की। अब क्राउड को रिमूव करने की या फिर हटाने की गवर्नमेंट ने बहुत कम कोशिश करी, तो यहाँ पे आपने रिमूव की जगह फिर से अपना यूज किया वर्ड क्या? डिस्पेल। ठीक है, तो किस तरीके से आप यूज कर सकते हो वर्ड को?
तो मैं एक आपको ग्लैंस बताती हूँ किस तरीके से क्या क्या वर्ड हमने यूज किए। डिस्कॉर्ड, डीम, एक्सटोल, रिट्रैक्ट, डिस्पेल। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ इन वर्ड्स को आप रिवाइज करोगे टिल द टाइम आई एम प्रोवाइडिंग न्यू वीडियो। अब मैं आपको एक बताती हूँ टिप आपके लिए कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पैसिव वोकैबुलरी को आपको एक्टिव में चेंज करना है। पैसिव मतलब जो वोकैबुलरी आप जानते हुए भी यूज नहीं करते हो उनको पैसिव कहा जाता है। आप प्रैक्टिस से इसको पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे प्रैक्टिस करोगे? इन सारे जो वर्ड्स मैंने बताया आपको उनको यूज करो हर दिन। आप एक एक वर्ड को, जैसे डिस्पेल पे आज वर्क कर रहे हो तो इंटेंशनली 5 लोगों को आप कॉल लगाओ और इंटेंशनली अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन में डिस्पेल वर्ड का यूज करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक बनाई गई वीडियो आप तक ऑटोमेटिकली पहुंचे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज पे चाहते हैं।